ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हर रोज की तरह आज की भी भागवतम क्लास में आपका सबका स्वागत है। आर्यन प्रभु वर्ष निकालिए। मेरा आवाज आ रहा है सभी को? हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है सभी को? थैंक यू। हरे कृष्णा। आर्यन प्रभु वर्ष निकालिए ना, वर्ष। ओके 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 लगाइए जल्दी। भौतिकानां च भावानां शक्तिरासं च तत्कृतम् अश्रद्धदानानि सत्त्वान् दुर्मेधान् रसितायुषः दुर्भगांश्च जनान् मुक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणानां यद्भ्यो हितं घट भौतिकानां च भावानां शक्तिरासं च तत्कृतम् अश्रद्धदानान् निःसत्त्वान् दुर्मेधान् रसितायुषः दुर्भगां च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणानां यद् दद्यो हितम् अमोघदृक् भौतिकानां च भावानां शक्तिरासं च तत्कृतम् अश्रद्धदानानां निःसत्त्वान् दुर्मेधान् रसितायुषः दुर्भगां च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणानां यद् दद्यो हितम् अमोघदृक्। कोई रीड करेगा? अनम्यूट करिए आर्यन को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। भौतिकानां च भावानां शक्तिहासं च तत्कृतम् अश्रद्धदानानि सत्त्वान् दुर्मेधान् रिसितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्यौ हितं मोघदक्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। भौतिकानां च भावानां शक्तिराशां च तत्कृतम् अश्रद्धानानि सत्त्वान् दुर्मेधान् रसितायुषा दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्यद्योदित हितं मोघदृक्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भौतिकानां च भावानां शक्तिर्हासं च तत्कृत अश्वत्थानानि हि सत्त्वान् दुर्मेधा रसितायुष दुर्भागं च जनावीक्ष्य मुनिर्दिव्य चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्यो हितममोघद्धः। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। भौतिका नाम च पदार्थ से निर्मित प्रत्येक वस्तु का भी। सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए। भावानाम कर्म शक्ति रासम च तथा प्राकृतिक शक्ति का क्षय तत्कृतम उसके द्वारा किया गया अश्रद्धदानानां
श्रद्धा विहीन का, निह सत्वान, सतोगुण के अभाव के कारण, अधीर, दुर्मेधान, दुर्बुद्धि वाला, रसिक, घटा हुआ, आयुषः, जीवन अवधि का, दुर्भगान च, तथा अभागे, जनान, जन सामान्य को, वीक्ष्य, देखकर, मुनि, मुनि, दिव्येना, दिव्य, चक्षुषा, दृष्टि से, सर्व, समस्त, वर्ण, आश्रमाणाम, आश्रमाणाम, जीवन के समस्त स्तरों तथा आश्रमों का, यत, जो, दध्यो, विचार किया, हितम, कल्याण, अमोघ दृक्, पूर्ण ज्ञान से युक्त, परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच्च गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। सच नहीं, सत्व गुण है। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तात्पर्य, काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृत के गर्भ में डाल देती हैं। चतुर हरे कृष्णा। डिवोटीज प्लीज वेट कीजिए, प्रोजी का थोड़ा इंटरनेट इशू रहेगा, तो प्रोजी वापिस ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी, टेक्निकल इशू की वजह से परेशानी हो गई थी, माफ करिएगा। पढ़ाइए आर्यन प्रभु, पढ़ाइए। काल की, थोड़ा नीचे लो। काल की, नहीं ऊपर लो। काल की अप्रत्यक्ष शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर स्मृति के गर्भ में डाल देती हैं। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग के समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु काफी घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी, पदार्थ की क्रिया भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिणाम में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गायें भी पूर्व युगों की भांति दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। महर्षि व्यासदेव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्त आत्मा सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपने आध्यात्मिक, ऊपर करो प्रभु, ऊपर करो, नहीं नीचे, बस। वे अपनी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। ले जाओ ऊपर। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं, तथा कथित जन नेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं, जिनके अध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं है होती और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोगों से युक्त होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में क्षय रोगी और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक हैं, लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे लोग
उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो श्रील व्यास देव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है, जो कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं, भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमामि श्रीपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा। अरे प्रभु मुझे पिन कर दीजिए आप। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इस श्लोक में कई सारी चीजें बताई गई है कि किस प्रकार क्या क्या परिस्थिति होती है। इस श्लोक के तात्पर्य को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमारा कम से कम ये कलयुग में इस समय जो हमारा भौतिक जीवन चल रहा है, ये भौतिक जीवन जो है उसमें थोड़ा सुधार आएगा, बदलाव आएगा। देखिए प्रभुपाद जी ने सारी चीजों को स्पष्ट रूप से तात्पर्य में बता दिया है, हमको अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं। अगर हम अलग से अपना दिमाग लगाएंगे तो जितना भी किया कार्य है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। और प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में कहते भी हैं कि जितने भी दिव्य दृष्टि देखने वाले जितने भी ऋषि आचार्यगण हैं, ये सारे ऋषि और ये सारे आचार्यगण कैसे हैं, ये सारे जनता की भलाई के लिए निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। जनता की भलाई के लिए जो व्यक्ति निस्वार्थ कार्य करता है वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? वो व्यक्ति हमारे आज के समय पे जो नेता हैं, है ना, जो आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं, जिन्हें आध्यात्मिक दृष्टि है ही नहीं, ऐसे नेताओं पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसे नेता लोग जनता को मार्गदर्शन देने की बात करते हैं। वो व्यक्ति मार्गदर्शन देने का बात कर रहा है जो खुद अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा है। इस श्लोक में और श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत ही क्लियर इस शब्दों का वर्णन कर रहे हैं कि कलयुग में फल कम हो जाएंगे, कलयुग में दूध कम हो जाएगा, कलयुग में सभी चीजें कम हो जाएगी। कलयुग में पृथ्वी जितना अन्न दे रही है वो अन्न कम हो जाएगा, तो कलयुग में सभी चीजें कम हो जाएगी। ये सारी चीजें कलयुग में कम हो जाएगी और कलयुग में ये सारी चीजें कम हो जाएगी जब ठीक से खाने को अनाज ही नहीं रहेगा, जब ठीक से दूध की सामग्री नहीं रहेगी और इस प्रकार से हमारे ठीक से चीजें ही उपलब्ध नहीं रहेगी, तो फिर क्या होगा? तो फिर लोगों को ठीक से भोजन नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हैं वर्तमान स्थिति ऐसी ही, आज के समय में ये परिस्थिति ऐसी ही चल रही है। क्या है कि हर जगह कुछ न कुछ कष्ट है और
कलयुग का जो एक आखिरी गुण श्रील व्यासदेव जी बताते हैं, उपद्रितः। उपद्रितः का मतलब है कि उसका मन हमेशा विचलित रहेगा, वो उसका मन फोकस्ड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि कलयुग में हजारों वस्तुओं की आकांक्षा रहेगी। कलयुग में लोगों का मन, भगवान जिस तरह से अर्जुन को विचार करके पूछते हैं, एकेहा कुरु नंदन, एक जगह ध्यान लगाओ अर्जुन, हमारे जीवन का लक्ष्य एक जगह होना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन एक जगह ध्यान लगाओ, एकेहा कुरु नंदन, एकेहा कुरु नंदन। लेकिन कलयुग में नहीं होता। क्यों? कलयुग में हमारे जो मन है वो अलग 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 जगह फंसा हुआ है। कलयुग में लोग कहते हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे माँ बाप को कौन देखेगा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो फैक्ट्री चलना बंद हो जाएगी, अगर हम काम नहीं करेंगे तो दुनिया रुक चलना बंद हो जाएगी। कुछ लोग ब्रह्मचारियों को आके कहते हैं, प्रभु जी अगर ऐसे ही आपके जैसे सब लोग शादी नहीं करेंगे तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? बताइए। बहुत विचार करते हैं लोग, बहुत सोचते हैं दुनिया के बारे में। दुनिया के बारे में जितना दुनिया बनाने वाला नहीं सोचता है, उससे ज्यादा ये सोचते हैं। बताइए। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में श्लोक कहा था, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे सर्वाणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। ये जो तीन गुणों की प्रकृति है, भगवान कहते हैं ये ही सारा कार्य करती है। सारा कार्य भगवान की प्रकृति कर रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अपने अहंकार का प्रदर्शन। क्या है अहंकार? अहंकार विमूढ़ आत्मा। वो विमूढ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है, विमूढ़ है। विमूढ़ का मतलब एक स्पेशल टाइप का मूर्ख है वो। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। उसको लगता है सब कुछ मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं तो समाज चल रहा है, मैं कर रहा हूं तो फैक्ट्री चल रही है, मैं कर रहा हूं तो खेत में अनाज आ रहा है, फल आ रहा है, फूल आ रहा है, सब्जियां आ रही है, मैं कर रहा हूं तो गाय दूध दे रही है। उसको ये सब लगता है। उसको लगता है मैं कर रहा हूं तो मेरी मम्मी खा रही है, मेरे पापा खा रहे हैं, मेरे बच्चे खा रहे हैं, मेरी पत्नी खा रही है। पत्नियों को लगता है कि हम कुकिंग कर रहे हैं तो हमारे पति का पेट भर रहा है। बहुत बहुत ज्यादा भ्रम चल रहा है समाज में। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? प्रकृते क्रियमाण गुणाय कर्माणि सर्वशः। ये गुण और कर्म जो है उसी से कार्य हो रहा है। सारा कार्य गुण और कर्म से हो रहा है और कोई नहीं करता। लेकिन मनुष्य को लगता है कि हम कर रहे हैं, मैं ये कार्य कर रहा हूं। और इस वजह से मनुष्य खुद भी दुखी है और उन पर पलने वाले जितने लोग हैं उनको भी दुख ही दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में जहां से सुख आना चाहिए वो मार्ग ही नहीं जानता। और तो और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि वो व्यासदेव और व्यासदेव जी के जो अनुयायी हैं, ऐसे जो संत साधु पुरुष हैं जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसे संत साधु पुरुष से मिलने से भी कतराते हैं। कैसे उद्धार होगा? कैसे उद्धार होगा बताइए? एक तो कंडीशनिंग खराब है, ऊपर से ना भोजन ठीक से मिल रहा है, ना दूध ठीक से मिल रहा है, कोई पर उस वस्तु ठीक से नहीं मिल रही। उसके ऊपर से हमारी बुद्धि हजारों जगह अटकी हुई है और उसके ऊपर से उन अटकी हुई बुद्धि को आपको निकाल कर भगवान की सेवा में लगाने का जो एक्सपर्ट काम करने वाले जो एक्सपर्टाइज साधु हैं
उनसे हम मिलना नहीं चाहते। इसीलिए कलयुग के जीव दुखी है, एक ही कारण, कलयुग के जीवों का दुख का यही कारण है। यदि इनमें से कुछ भी एक कार्य करने का प्रयास करे, कम से कम वो सत्वगुण में रहने का प्रयास करे, तो साधु से मिलने का विचार आए। कम से कम साधु से मिलने, ठीक है मैं रजोगुण में हूँ, तमोगुण में हूँ, लेकिन साधु आप मुझे मार्गदर्शन दे, ये श्रद्धा होगी तो साधु उनको मार्ग दिखाएगा सत्वगुण में आने। दूध, दही, अन्न ये सब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से हमें जो प्राप्त होता है उसमें हम अपना जीवन यापन और भगवान की सेवा करने का प्रयास करें, लेकिन नहीं हो रहा है। परिस्थिति बहुत खराब है, नहीं हो रहा है लोगों से। इसीलिए हमें चाहिए कि हम व्यासदेव और व्यासदेव के जो अनुयायी हैं उन लोगों को पालन। सब कुछ धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ये जो समाज के राजनेता हैं, ये जो समाज के बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये राजनेता, ये बड़े बड़े अधिकारियों की बात नहीं सुनना चाहिए हमें। ये बड़े बड़े प्लान बनाते हैं और उसी प्लान में खुद फेल हो जाते हैं। देश जब से आजाद हुआ है तब से लोग गरीबी हटाने की बात करते हैं। लगभग प्राय सभी पार्टियां बोलती हैं हम गरीबी हटाएंगे। भैया 75 साल से ऊपर हो गए, तुम तो अमीर हो गए, देश गरीबी रह गया। और तुम क्या देश की गरीबी हटाओगे? मेरा देश गरीब नहीं है। भारत देश संतों की भूमि, भगवान की कृपा कटाक्ष का जो देश है वो गरीब नहीं है। अगर गरीब है तो क्यों सारी दुनिया अपना फैक्ट्री, अपना मार्केट, अपना जो है दुकान यहाँ लगा रही? हम गरीब नहीं हैं। भारत बल्कि सबसे अमीर देश है पूरे संसार में, क्योंकि गरीबी और अमीरी का जो मापन है वो मापन होना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि का। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे लिए कोई कौन गरीब कौन अमीर, हमारे लिए तो सब गरीब है, हमारे लिए कोई अमीर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण भक्त है वो अमीर है और जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है वो गरीब है। यही एक धन है। राय रामानंद से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि सबसे बड़ा धन क्या है, तो सबसे बड़ा धन उन्होंने क्या बताया? कृष्ण प्रेम, भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा धन। और जिस व्यक्ति के पास ये सबसे बड़ा धन आ जाता है उसको और किसी धन का टेंशन नहीं रहता। उसके पास धन आए नहीं आए कुछ भी हो, टेंशन नहीं रहता। तो ये बात समाज में लोगों को समझ में आएगी कब? जब कम से कम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि मैं हूं कौन। क्या मैं मॉडर्न आदमी हूं? क्या मैं गांव का गवार हूं? क्या मैं डॉक्टर हूं? मैं इंजीनियर हूं? मैं किसान हूं? मैं हूं कौन? जब तक ये सारी चीजें हमको नहीं पता चलेगी कि मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, क्या ये मैं शरीर में ये बंधा हुआ पुरुष हूं, स्त्री हूं, बूढ़ा हूं, बच्चा हूं, मैं हूं कौन? जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूं, तब तक मैं अपना भला करूंगा कैसे? हजारों लाखों करोड़ों रुपया अगर दे दिया जाए किसी पशु को, वो पशु अपना क्या फायदा करेगा? उसको पता ही नहीं है उस धन का क्या उपयोग है। बहुत सारा अनाज, बहुत सारा ये धन धान्य भेज दो किसी पशु को, उसमें क्या पता चलेगा उसको? बुद्धि नहीं है कैसे उपयोग करना। और आजकल मनुष्यों की भी हालत वैसी हो गई है, पता ही नहीं है उनको कि हमारे जीवन में किस वस्तु का क्या उपयोग है और कितना उपयोग है, और वो हमारे चेतना पे, हमारे जीवन पे, हमारे आयुष्य पे, हमारी बुद्धि पे, हमारे कर्म पे उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, पता ही नहीं है लोगों को। और तो दुर्भाग्य देखिए, लोग जानने का प्रयास भी नहीं करते। बताइए अभी क्या करेंगे?
एक तो मालूम नहीं है, दूसरा जानने का प्रयास नहीं करते। नहीं, हम प्रयास तो करते हैं। कहाँ से जानते हैं? हम जानने का प्रयास करते हैं हमारे बॉलीवुड आचार्य से, हमारे सीरियल गुरु से, जो मीडिया वाले, सीरियल वाले, बॉलीवुड वाले बताते हैं, वो हमारे लिए अच्छे। और ये जो गांव के लोग बता रहे हैं, जो 70-70, 80-80 साल से जीवन जिए हैं और जीवन का अनुभव नहीं, ये सब मूर्ख है। वो 4 पैसा कमाने वाला, झूठ बोलने वाला आदमी जो है ना, जो टीवी में आता है, मूवी में आता है, वीडियो में आता है, वो लोग सच बोलते हैं। और हमारे जो ऋषि मुनि, जो संत हैं, जो हजारों करोड़ों साल की तपस्या से ग्रंथ जो प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करके जो बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। ये सब मनगढ़ंत बातें। अगर हमारी बातें मनगढ़ंत है, शास्त्रों की बातें मनगढ़ंत है, तो ये जितने मीडिया वाले हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, जितने नेता हैं, ये कौन सा भगवान से डायरेक्ट कॉलिंग करके आपको चीजें बता रहे हैं? क्या ये मनगढ़ंत नहीं बताते? ये मनगढ़ंत नहीं बताते हैं क्या? ये भी तो मनगढ़ंत नहीं बताते हैं। इनके मन में जो विचार आया वही सही है, इनके मन में जो विचार आया वो गलत है। मनोरथेना असत धावतो बही, अपने मन के हिसाब से असत्य की ओर जा रहे हैं। खुद को तो ज्ञान है नहीं, दूसरों को चले ज्ञान देने। और ऐसे लोगों का सुनकर हम भी शास्त्रों की निंदा कर दी। एक उदाहरण बताता हूं, समझ में आएगा कि किस तरह से हम शास्त्रों की निंदा कर देते हैं, किस तरह को शास्त्रों को छोड़ देते हैं। मेरे एक मित्र थे, प्रोफेसर, वो बीकॉम में पढ़ा रहे थे, अभी भी पढ़ाते हैं, मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। वो कहीं पे वीडियो देखे थे या कहीं सुने थे, उनको किसी ने बताया था या ऐसा कुछ है। तो मैं भी कॉलेज जाता था, तो मैं तो भैया अपना जो भक्ति का विचार है, प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन पर धीरे धीरे जीवन जीने का प्रयास कर रहा था। इतना तो आता नहीं था भक्ति करने का, थोड़ा थोड़ा सीख रहा था। तो उन लोगों को पता चला कि मैं भगवत गीता के अनुसार जीवन जीने की इच्छा रखता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे भगवत गीता तो भेदभाव करना सिखाता है, तुम्हारे भगवत गीता में ब्राह्मण और शूद्रों में भेद करना सिखाया जाता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं, भगवत गीता तो मनुष्यों की बात की जाती है। नहीं नहीं, भगवत गीता में भेद करना सिखाया जाता है। बोला अच्छा, क्या बताया गया भगवत गीता में जो आपको भेद जैसा लगता है, ये बताइए। तो उसने कहा, भगवत गीता में लिखा है कि यदि कोई शूद्र भगवत गीता को पढ़ेगा तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए, यदि कोई उसको सुनेगा तो उसके कान में गरम गरम जो है धातु को पिघला के डालना चाहिए। तो मैंने कहा, भैया मैंने तो पूरी भगवत गीता पढ़ी, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, और अगर ऐसा कहीं लिखा है तो मैं कल ले आता हूँ भगवत गीता ओरिजिनल यथारूप। आप मुझे बताइए कहाँ पर लिखा है ये शब्द, मैं कल से ही भगवत गीता पढ़ना बंद कर दूंगा। तो उसने कहा, नहीं मैंने कहीं सुना है। मैंने कहा, भाई जहां से सुने हो वो जगह को तो पता कर लिए होते, वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो समाज ऐसे ही चल रहा है, मेरे पसंद का नेता, मेरे पसंद का एक्टर, मेरे पसंद का क्रिकेटर, वो जो बोलता है सब सच है। वो भले जहर पी रहा हो, 2 रुपए का गुटखा खा रहा हो और 2 रुपए का गुटखा खाने के लिए आपको प्रेरित कर रहा हो, वो चलेगा। वो इतना बड़ा सुपरस्टार है लेकिन 2 रुपए का गुटखा बेचता है, दूध बेचता है, 5 रुपए का पेप्सी कोला बेचता है, उसका ये वैल्यू है। और ये वैल्यू उसने खुद को दिया है कि अपने इतने बड़े प्रतिष्ठित ब्रांड नेम को
वो गुटखा, पेप्सी, दूध बेचने में लगा रहा है, इनरवियर बेचने में लगा रहे हैं। इतना बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है, लेकिन मसाला बेचता है, बर्तन बेचता है। ऐसी उसकी स्थिति है। और ऐसे व्यक्तियों को का दिया हुआ ज्ञान और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जिया हुआ जीवन हमको लगता है वेरी नाइस, परफेक्ट। ये आदमी जो बोल रहा है वही सच बोल रहा है। और जो भगवान की पवित्र वाणी को सुनकर अपने जीवन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं और जीवन में जितने कष्ट, जितनी परेशानियां आई हैं, उन परेशानियों को भगवान के शब्दों के अनुसार सुलझाने का प्रयास करते हैं और प्रकृति के साथ अनुकूल भाव से रहते हैं, भगवान के साथ अनुकूल भाव से रहते हैं, इन सभी अनुकूल भावों से रहते हैं और सभी के साथ प्रेम से मिलकर रहते हैं, भगवान की भक्ति का ज्ञान देते हैं, खुद भी शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरों को भी शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, ऐसा लोग झूठ बोलते हैं। क्या गति होगी हमारी। इसीलिए हमें प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों को, व्यासदेव जी के जो अनुगामी हैं, उन लोगों को ही सुनना चाहिए। नहीं तो प्रभुपाद जी का एक बहुत फेमस श्लोक है, अंधा यथांधे रूपनीय माना, कि एक अंधा दूसरे अंधे को फॉलो कर रहा है और वो सोचता है कि ये जो अंधा है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरे को रास्ता पार करा। नहीं, वो भी खड्डे में गिरेगा, तुमको भी खड्डे में लेके जाएगा, वो भी नरकगामी बनेगा, हमें भी नरकगामी ले जाएगा। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बहुत अच्छा बड़ा सुपरस्टार है, बड़ा सुंदर आदमी दिखने वाला है, बड़ा क्रिकेटर है, बड़ा एक्टर है, बड़ा नेता है, बड़ा वैज्ञानिक है। नहीं, पाप कर्म कर रहा है, भगवान के विरुद्ध आचरण कर रहा है, वो नरक ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। नहीं, बहुत बड़ा बाबा है, बहुत बड़ा संत है, ठीक है, लेकिन अगर वो भगवान के विरुद्ध शास्त्रों का प्रचार कर रहा है, वो नरक जाएगा। तो अगर हमें भरोसा करना है तो प्रभुपाद जी ने सिंपल फॉर्मूला दिया है, गुरु साधु शास्त्र। गुरु साधु शास्त्र का पालन करिए, उसके अनुसार भक्ति करिए, तब हम जीवन में आगे। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इस तात्पर्य को फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बड़ा ही गहरा भाव प्रभुपाद जी ने इसमें व्यक्त किया है कि आज हमारी परिस्थिति कैसी है और हम भक्तों का, शास्त्रों का, साधु का संग नहीं लेकर अपने आप को फिर से अधोगति पे ले जा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आप लोग ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए, ध्यान पूर्वक आप लोग शास्त्रों का अध्ययन करिए, प्रयास करिए ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करने का। और जब हम ये सब करेंगे तब हम धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध करेंगे और अपने जीवन के सही मार्ग पर जाएंगे। नहीं तो हमारा जीवन पहले से बहुत ज्यादा दुखी है, हमारे मन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और हमारे मन की स्थिति और ज्यादा खराब होगी और हम और दुखी हो जाएंगे यदि हम गुरु साधु शास्त्र का पालन नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, भगवान ने बनाया नहीं है और हमें मिलने वाला नहीं है, और अगर मिल गया तो वह आनंद देने वाला नहीं। तो इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है, सब समझ गया सबको? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। और टेक्निकल परेशानियों के कारण कुछ मैं आप लोगों को ठीक से जुड़ नहीं पाया, आप लोगों की परेशानियां हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।